लाइफ की अमेजिंग शुरुआत। मैं हूं मनीष पॉल और आज हम डाइव कर रहे हैं हर नए प्लांट, पपी और पर्सन के पीछे के सीक्रेट में, रिप्रोडक्शन। इसे लाइफ की मैजिकल कॉपी मशीन समझो जो एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ बनाती है। सिंपल शब्दों में रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे न्यू ऑर्गेनिजम्स मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स से पैदा होते हैं, जिससे अर्थ पर लाइफ चलती रहती है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई स्प्राउट देखो या किसी बेबी का पहला रोना सुनो, याद रखना तुम लाइफ के सबसे फंडामेंटल मिरेकल्स में से एक देख रहे हो। हम जानते हैं कि दुनिया में हर तरफ जीवन है और हर जीवन का एक चक्र है। इस चक्र को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। रिप्रोडक्शन से न्यू लाइफ बनती है। ये जीवन की निरंतरता का आधार है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करती है कि जीवन चलता रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। पर यह इतना क्रूशियल क्यों है? क्यों रिप्रोडक्शन इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती? ये सब स्पीशीज के सर्वाइवल के बारे में है। हर प्रजाति का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी अगली पीढ़ी को जन्म दे सकती है या नहीं। अगर कोई स्पीशीज रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो क्या होगा? सोचिए, अगर किसी प्रजाति ने प्रजनन करना बंद कर दिया तो क्या होगा? तो वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, उसका नामो निशान मिट जाता है, वो इतिहास के पन्नों में खो जाती है सिर्फ एक याद बनकर। इसे रिले रेस की तरह समझो। जैसे रिले रेस में एक धावक दूसरे को बैटन सौंपता है, उसी तरह हर जनरेशन लाइफ का बैटन यानी जीवन की डोर अगली जनरेशन को पास करती है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकनी चाहिए। रिप्रोडक्शन एवोल्यूशन को भी फ्यूल देता है। यह सिर्फ अस्तित्व के बारे में नहीं है बल्कि विकास के बारे में भी है। स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो जीवों का योगदान होता है, जो जीन्स को शफल करता है, नए कॉम्बिनेशंस बनाता है और न्यू ट्रेट्स बनाता है, नई विशेषताएं जो पहले मौजूद नहीं थी, जिससे स्पीशीज बदलते एनवायरनमेंट्स में अडेप्ट कर पाती है। अनुकूलन ही जीवन का सार है। ये बायोडाइवर्सिटी का इंजन है। ये जीवन की विविधता को बढ़ावा देता है, जो अर्थ को वाइब्रेंट और लाइफ से भरपूर रखता है। यह हमारी पृथ्वी को सुंदर और जीने योग्य बनाता है। प्लस हर ऑर्गेनिज्म, हर जीव अपने इकोसिस्टम में एक रोल निभाता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए बैलेंस बनाए रखने के लिए, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए न्यू जनरेशंस की जरूरत होती है। नई पीढ़ियों का आना जरूरी है। रिप्रोडक्शन सिर्फ बेबीज बनाने के बारे में नहीं है। यह सिर्फ बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया नहीं है। यह प्लेनेट के लाइफ के ग्रैंड गेम को, यह ग्रह पर जीवन के महान खेल को चलाते रहने के बारे में है। यह जीवन को जारी रखने, विकसित करने और समृद्ध करने के बारे में है। चलो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। लाइफ का सोलो एक्ट। यहाँ एक पेरेंट अकेले ही ऑफस्प्रिंग बनाता है, आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास करता हुआ। ये फोटोकॉपी बनाने जैसा है। ऑफस्प्रिंग पेरेंट के क्लोन्स होते हैं। ये मेथड फास्ट और एफिशिएंट है। मेट ढूंढने की जरूरत नहीं, बस कंडीशन सही होने पर मल्टीप्लाई करो। लेकिन एक कैच है, कम जेनेटिक वेरिएशन के साथ एक ही थ्रेड से पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो सकती है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्विक तो है, पर चेंज को अडेप्ट करने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचर का एक कमाल का तरीका कई फॉर्म्स में आता है। यह रिप्रोडक्शन का वो तरीका है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट शामिल होता है और जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो जेनेटिकली पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। इसमें कोई स्पर्म या एग की जरूरत नहीं होती, ना ही फर्टिलाइजेशन की। बाइनरी फिशन, एक सेल दो में स्प्लिट हो जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। सेल पहले अपना जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करता है और फिर बीच से डिवाइड हो जाता है। बैक्टीरिया में कॉमन है। बैक्टीरिया इस तरीके से बहुत जल्दी अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, खासकर जब कंडीशंस उनके फेवर में हो। बडिंग, एक न्यू ऑर्गेनिज्म पेरेंट से ग्रो करता है। एक छोटा सा बड पेरेंट सेल से निकलता है, जैसे हाइड्रा या यीस्ट। ये बड धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर पेरेंट से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। स्पोर फॉर्मेशन, फंगी और कुछ प्लांट स्टफ टाइनी स्पोर्स रिलीज करते हैं। ये स्पोर्स बहुत ही लाइट वेट होते हैं और हवा या पानी से दूर तक फैल सकते हैं, जो न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो करते हैं। जब स्पोर्स को सही कंडीशंस मिलती हैं, जैसे कि मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स, तो वो जर्मिनेट करते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फ्रैगमेंटेशन, किसी वर्म या सी स्टार को टुकड़ों में तोड़ो। कुछ ऑर्गेनिजम्स में अगर बॉडी का कोई पार्ट टूट जाता है और हर टुकड़ा एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ये एक तरह का रीजेनरेशन है जिसमें खोए हुए बॉडी पार्ट्स को फिर से उगाया जा सकता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्लांट्स रूट्स, स्टेम्स या लीव्स से न्यू इंडिविजुअल्स ग्रो करते हैं। ये तरीका गार्डनिंग और एग्रीकल्चर में बहुत कॉमन है। पोटैटो कटिंग्स के बारे में सोचो। आप एक आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं और हर टुकड़े से एक नया पौधा उगा सकते हैं।
ये मेथड्स ऑन ऑर्गेनिजम्स को रैपिडली मल्टीप्लाई करने, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है क्योंकि इसमें मेटिंग की जरूरत नहीं होती और न्यू एरियाज में कॉलोनाइज करने देते हैं। ये उन ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत फायदेमंद है जो अनस्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं। लेकिन याद रखना, ये सब आइडेंटिकल कॉपीज बनाने के बारे में है। इसका मतलब है कि जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम होता है। स्टेबिलिटी के लिए ग्रेट, अगर एनवायरनमेंट स्टेबल है तो आइडेंटिकल कॉपीज बनाना एक अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है। पर अगर चीजें बदलती हैं तो रिस्की, क्योंकि अगर कोई बीमारी आती है या एनवायरनमेंट बदलता है तो पूरी पॉपुलेशन खतरे में पड़ सकती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बारी, अल्टीमेट टीम एफर्ट। दो पेरेंट्स स्पेशल सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं जिन्हें गैमेट्स कहते हैं, स्पर्म और एग, जो फर्टिलाइजेशन में फ्यूज होकर एक यूनिक इंडिविजुअल बनाते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज जेनेटिक वेरिएशन। ऑफस्प्रिंग दोनों पेरेंट्स का मिक्स होते हैं जिससे स्पीशीज को न्यू चैलेंजेस सर्वाइव करने का बेटर शॉट मिलता है। असेक्सुअल में एक पेरेंट चाहिए। सेक्सुअल में यूजुअली दो असेक्सुअल फास्ट है, सेक्सुअल स्लोअर है, पर डाइवर्सिटी बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर ये एवोल्यूशन और एडेप्टेशन का इंजन है। ये नेचर का तरीका है सेफ प्ले करने का। ये पक्का करता है कि लाइफ आगे जो भी आए उसे झेल सके। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने अर्थ पर लाइफ की इनक्रेडिबल वैरायटी को शेप किया है। चलो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर झूम करते हैं। स्पर्म की फैक्ट्री और डिलीवरी सर्विस। टेस्टिस, जो स्क्रॉटम में होते हैं, डेली मिलियंस ऑन स्पर्म और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। स्पर्म एपिडिडिमिस में मैच्योर होते हैं, फिर वास डेफरेंस से ट्रैवल करते हैं। रास्ते में सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट जैसे ग्लैंड्स फ्लूइड्स ऐड करते हैं जिससे सीमेन बनता है। यूरेथ्रा इजैकुलेशन के दौरान पीनस से सीमेन बाहर निकालता है। यह सिस्टम रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म प्रोड्यूस, मैच्योर और डिलीवर करने के लिए फाइनली ट्यून्ड है। संक्षेप में यह है मेल सिस्टम, एफिशिएंट और न्यू लाइफ बनाने के लिए एसेंशियल। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक सच्चा मार्वल। ओवरिज एग सेल्स और हार्मोन्स बनाती हैं और हर महीने ओव्यूलेशन के दौरान एक एग रिलीज होता है। एग फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता है जहां स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो सकता है। यूटेरस अपनी थिकेंड लाइनिंग के साथ फर्टिलाइज्ड एग को नर्चर करने के लिए रेडी रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट यूटेरस में इम्प्लांट होता है और बेबी में डेवलप होता है। अगर नहीं तो लाइनिंग शेड हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन, सर्विक्स और वजाइना पाथवे को कंप्लीट करते हैं जिससे स्पर्म एंटर कर सकें और बेबीज पैदा हो सकें। ये एक इनक्रेडिबल सिस्टम है जो न्यू लाइफ बनाने और सपोर्ट करने दोनों के लिए डिजाइंड है। प्लांट्स का अपना वर्जन ओन ऑफ रोमांस होता है। फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टेमन मेल पार्ट पॉलन बनाता है। पिस्टल फीमेल पार्ट में ओव्यूल्स होते हैं। पॉलिनेशन पॉलन को स्टिग्मा तक पहुंचाता है, अक्सर विंड, वाटर या बीज जैसे एनिमल्स की हेल्प से। सेल्फ पॉलिनेशन उसी प्लांट में होता है। डिफरेंट प्लांट्स के बीच क्रॉस पॉलिनेशन डाइवर्सिटी को बूस्ट करता है। पॉलिनेशन के बाद एक पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक ग्रो करता है और फर्टिलाइजेशन से सीड बनता है। ओवरी फ्रूट बन जाती है जो सीड्स को प्रोटेक्ट करती है और फैलाने में हेल्प करती है। हर एप्पल या टोमेटो जो तुम खाते हो इसी प्रोसेस का रिजल्ट है। प्लांट रिप्रोडक्शन क्लेवर, कलरफुल और अर्थ पर लाइफ के लिए एसेंशियल है। चलो कुछ सिंपल लाइफ फॉर्म्स पर एक नजर डालते हैं। ये छोटे जीव जो अक्सर हमारी आंखों से छिपे रहते हैं, प्रजनन की अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करते हैं और उनके कूल ट्रिक्स के साथ रैप अप करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये जीव अपनी आबादी को बनाए रखते हैं और अपने जीन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये एक आकर्षक यात्रा होगी जो हमें जीवन की विविधता और जटिलता को समझने में मदद करेगी। हाइड्रा बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। ये एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक नया जीव मूल जीव के शरीर से एक कली के रूप में विकसित होता है। मिनी हाइड्राज ग्रो करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और विकसित होते हैं, बिल्कुल अपने जनक के जैसे, और ब्रेक ऑन हो जाते हैं, एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए तैयार। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हों, पर जरूरत पड़ने पर सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तो हाइड्रा यौन प्रजनन का सहारा लेता है जिससे आनुवंशिक विविधता बढ़ती है और जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। अमीबा बाइनरी फिशन यूज करता है। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है जिसमें एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। बस दो में स्प्लिट हो जाओ, कोशिका का केंद्रक विभाजित होता है और फिर कोशिका का शरीर दो भागों में बंट जाता है और तुम्हें एक न्यू अमीबा मिल गया। प्रत्येक नई अमीबा मूल अमीबा के समान होती है जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ सकती है। यीस्ट न्यू सेल्स बड ऑन्फ करता है। एक छोटी सी कली मूल कोशिका से निकलती है और धीरे धीरे बढ़ती है। जब फूड प्लेंटीफुल हो तो तेजी से मल्टीप्लाई करता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि पोषक तत्वों की आपूर्ति पर्याप्त हो।
ये मेथड्स पॉपुलेशंस को एक्सप्लोड करने देते हैं जब कंडीशंस सही हों। अनुकूल परिस्थितियों में इन जीवों की आबादी तेजी से बढ़ सकती है, जिससे वे अपने वातावरण पर हावी हो सकते हैं। अमीबाज से लेकर ह्यूमंस तक जीवन के सभी रूपों में प्रजनन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिप्रोडक्शन वो फोर्स है जो लाइफ को चलाए रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रजातियां समय के साथ बनी रहें। एवोल्यूशन को ड्राइव करती है, आनुवंशिक विविधता प्रदान करके जो प्राकृतिक चयन को सक्षम बनाती है और बैलेंस बनाए रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि पारिस्थितिक तंत्र स्थिर और टिकाऊ रहे। हर न्यू लाइफ इस पावरफुल प्रोसेस का सबूत है। यह जीवन की निरंतरता और नवीनीकरण का प्रतीक है। मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स। उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। वंडर करते रहो, सीखते रहो और हमेशा जीवन के चमत्कारों की खोज करते रहो।